मां से ज्यादा बच्चों को संसार में कोई और नहीं जान सकता। मां भले ही पढ़ी लिखी ना हो, भले ही मां के पास कोई शिक्षा ना हो, लेकिन बच्चे के जीवन का जितना ज्ञान मां को होता है उतना संसार में किसी को नहीं होता। जब बालक छोटा होता है ना, जन्म लेते ही यदि बालक रोता नहीं है तो मां को कष्ट होता है। जन्म तो ले लिया पर ये रोया क्यों नहीं? कोई तकलीफ तो नहीं है इसको, कोई बीमारी तो नहीं है इसको। फिर वो अपने प्रसव पीड़ा से नहीं रोती, बच्चा नहीं रो रहा है इसलिए रो रही है। बालक जन्म लेकर के रोने लग जाए तो बालक के रोने की आहट सुनकर के वो प्रसव पीड़ा की संपूर्ण दुख और कष्ट को भूल जाती है और नन्हे से बालक को देखने लगती है और मुस्कुराने लगती है। लेकिन जब वही बालक रोए ना तो मां रोने लगती है। जब बालक धीरे धीरे बड़ा होता है, ज्यादा बालक रोने लग जाए तब भी मां रोती है। इतना क्यों रोता है? इसे अंदर से कोई तकलीफ तो नहीं है, इसे अंदर से कोई कष्ट तो नहीं है। यदि बालक ज्यादा दुग्ध पान कर ले तब भी मां रोती है, इतना दूध क्यों पी रहा है, कुछ हो तो नहीं गया। और यदि बालक समय समय पर आहार कम ले तब भी मां रोती है, इतना कम क्यों ले रहा है। दुनिया के बच्चे तो खूब खाते पीते हैं पर ये तो खाता पीता ही। बचपन से लेकर के जब तक आपका बालक अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता तब तक मां रोती है। जब बच्चा परीक्षा देने के लिए जाता है और यदि फेल हो जाता है तब भी मां रोती है, और यदि पास होकर के आता है तब भी मां रोती है। जब बालक फेल हो जाता है तो उसके आंखों से गर्म आंसू निकलते हैं, कष्ट के आंसू निकलते हैं, दुख के आंसू निकलते हैं कि मेरा बालक फेल हो गया, अब मैं किसको मुंह दिखाऊंगी, किससे क्या कहूंगी कि मेरा बालक पढ़ने में कमजोर है। यदि अच्छे नंबरों से बालक पास होकर के आता है तब मां खुशी के आंसू में इसलिए रोती है कि मेरे बेटे ने बहुत मेहनत की, दिन रात एक कर दी, आज उसका फल है। बार बार भगवान के सामने रोती है कि मेरे बालक को सलामत रखना। जब बालक के जीवन में सुख आता है तब भी मां रोती है, दुख आता है तब भी मां रोती है। बचपन में मां इसलिए रोती है बेटा खाता नहीं है, कब खाएगा, ये कम क्यों खाता है। लेकिन बुढ़ापे में मां इसलिए रोती है कि ये मुझे खिलाता नहीं। मैं तो इसको उंगली पकड़ करके चलना सिखाती थी, लेकिन ये तो आज मुझे पलट करके देखता भी नहीं। बुढ़ापे में मां इसलिए रोती है। मां का संपूर्ण जीवन आंसुओं के अलावा और नहीं रह जाता। मां पूछती है कि आंसुओं के अलावा तूने मुझे दिया क्या है। मां पूछती है कि बचपन से मैंने तुझे अपने आंखों के आंसू से सिंचित किया है, तब चलकर के आज तू इतना बड़ा हुआ है, तू मेरे आंसुओं को भूल गया। लेकिन फिर इसलिए मां रोती है कहीं ऐसा ना हो कि जो स्थिति मेरी है, जब मेरी उम्र पर तू आए कहीं ये स्थिति तेरी ना हो जाए। इसलिए उस उम्र का ख्याल करके मां अपने चौथेपन में भी रोती है। मां से बड़ा त्यागी संसार में कोई और नहीं है। मां के जैसा करुणावान संसार में कोई और नहीं है। मां के जैसा वात्सल्यप्रद संसार में कोई और नहीं। द्रौपदी ने देखा कि 5 दीपक बुझ गए।